मित्रों, क्या आप भगवान शिव के 8 नागपुत्रियों के बारे में जानते हो? क्योंकि जब भी भगवान शिव की परिवार की बात आती है तो हर किसी के जबान पर सबसे पहले श्री गणेश और कार्तिकेय जी का नाम ही आता है। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव की 8 पुत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, चलिए जानते हैं वे कौन है भगवान शिव की 8 पुत्रियां और उनके जन्म से जुड़े रहस्यमय बातें। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रियों का वर्णन हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में लिखी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती एक झील में ध्यान कर रहे थे और तभी भगवान शिव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उसी मुस्कान से 5 मोती झील में गिरे, जिसके बाद उन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन एक कन्या मनुष्य के रूप में ना होकर सांप के रूप में पैदा हुए थे। लेकिन ध्यान में लीन होने के कारण माता पार्वती को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भगवान शिव की पुत्रियों का जन्म हुआ है। मित्रों, महादेव अपनी पुत्रियों को अन्य संतानों की तरह ही प्यार करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में इन 5 नाग कन्याओं के साथ खेलने जाते थे। मित्रों, एक दिन माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि आखिर भगवान शिव इतनी सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए जब माता पार्वती उनको फॉलो करते हुए झील पर जा पहुंची तो उन्होंने देखा कि महादेव एक पिता के समान 5 लड़कियों पर अत्यधिक प्रेम बरसा रहे थे। लेकिन माता पार्वती को ये भय उत्पन्न हो गया कि कई वे नाग कन्याएं महादेव को हानि न पहुंचा दे। मित्रों, इसलिए उन्होंने कन्याओं को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिसके बाद भगवान शिव ने माता की मन को समझ लिया और उन्हें रोक दिया और भगवान शिव ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। मित्रों, चलिए जानते हैं उन 5 नाग कन्याओं का नाम क्या था। पहला जया, दूसरा विषहारा, तीसरा शमिलभरी, चौथा देव और अंतिम दोतली। मित्रों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपनी पुत्रियों को विशेष वरदान दिए थे, जिसके अनुसार जो भी महादेव की पूजा के साथ साथ उन नाग कन्याओं को भी पूजा करते हैं उनके परिवार को कभी भी सर्पदंश का भय नहीं रहेगा और साथ ही नाग देवियों की कृपा से धन संपत्ति में कभी कमी नहीं होगी। मित्रों, ये तो थे 5 पुत्रियां। चलिए जानते हैं 3 और पुत्रियों के बारे में। आखिर उनका जन्म कैसे हुआ था। सबसे पहले भगवान शिव की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी, जिन्हें देवी पार्वती ने उनके अकेलापन को दूर करने के लिए जन्म दिया था, क्योंकि वे एक बेटी का साथ चाहती थी। अशोक सुंदरी भी माता पार्वती की तरह बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्हें अशोक सुंदरी नाम पड़ा। भगवान शिव की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति था, जिनका जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और उनका आभा का रूप थी। मित्रों, अंतिम और तीसरा भगवान शिव की पुत्री मानसा थी। कहा जाता है कि इस देवी को बहुत गुस्सा आता है। बंगाल की लोक कथा के अनुसार देवी द्वारा सर्पदंश का इलाज किया जाता है और उनका जन्म तब हुआ जब भगवान शिव का वीर्य कद्रू की मूर्ति को छू गया। मित्रों, दरअसल कद्रू को सांपों का मां कहा जाता है। आशा करता हूँ कि ऐसी जानकारी वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगी। मित्रों, ऐसे और जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही वीडियो पे क्लिक करें। ऐसे और जानकारी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।